एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएचयू में एग्रीकल्चर एडमिशन के बारे में कि किस तरह से आप एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हो। बीएचयू में सभी ने सीयूईटी का पेपर दिया है और सभी ये सोच रहे हैं कि बीएचयू में एग्रीकल्चर में एडमिशन सीयूईटी के काउंसलिंग के थ्रू होगा, मतलब बीएचयू अपना काउंसलिंग कराएगा। बट ऐसा इस बार नहीं होने वाला है। यही आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है कि बीएचयू में जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हो, अगर उन्होंने आईसीएआर सेलेक्ट नहीं किया है तो उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ये क्लियरली मैं आपको बता रही हूँ और इस तरह की अपडेट्स मैं हमेशा लेकर आती रहती हूँ। तो आप इन सभी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एग्रीकल्चर से जुड़ी जो भी ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो आपको पता चल सके। तो बीएचयू में कैसे एडमिशन होगा? बीएचयू में जो एडमिशन होगा वो आईसीएआर के काउंसलिंग के थ्रू होगा। अभी तक बीएचयू अपना अलग काउंसलिंग करा रही थी, अलग कट ऑफ निकालती थी, अलग मेरिट लिस्ट देती थी और उसके अकॉर्डिंग बीएचयू एग्रीकल्चर में एडमिशन होता था। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, इस बार से ऐसा नहीं होगा। तो यही एक सबसे बड़ा चेंज आया है जो बीएचयू एग्रीकल्चर में एडमिशन में आया है। अब चेंज में क्या आया है, तो इसके जो टोटल सीट्स हैं, टोटल मतलब राजीव गांधी साउथ कैंपस और मेन कैंपस, फैकल्टी मेन कैंपस एंड राजीव गांधी साउथ कैंपस दोनों को मिला दो तो सीट्स ऑलमोस्ट 200 के आसपास होती हैं। तो इस पे पहले क्या होता था कि 15% सीट्स पे आईसीआर के थ्रू एडमिशन होता था एंड जो बाकी सीट्स होती थी, बाकी जो 85% सीट्स है उस पर बीएचयू अपना काउंसलिंग करता था। बट इस बार उन्होंने बोल दिया है कि नहीं भैया, हम काउंसलिंग नहीं कराएंगे, सारा का सारा काउंसलिंग कौन कराएगा? आईसीएआर। तो अगर आपने आईसीएआर सेलेक्ट नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो आपका एडमिशन बीएचयू में भी नहीं हो पाएगा। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। तो बच्चों को घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका कुछ ना कुछ उपाय निकाला जाएगा। जो आईसीएआर है, अगर आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन जैसे ही स्टार्ट होता है आप रजिस्ट्रेशन कर लेना। अगर आपने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया होगा या कर लोगे तो हो सकता है कि आपके भी चांसेस बन जाएं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप सीयूईटी के फॉर्म में कॉलेज या यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट नहीं किए हो, उसके बावजूद भी वो आपको मौका देते हैं कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया और आपके जो एलिजिबिलिटी है, मतलब जो सब्जेक्ट्स हैं, वो अगर आपने करेक्ट तरीके से, सही तरीके से भरे हैं या वो जो सब्जेक्ट की डिमांड कर रहे हैं, आपने उन पेपर्स का एग्ज़ाम दिया है तो आप एलिजिबल हो और आप काउंसलिंग करा के एडमिशन ले सकते हो। तो इस तरह का अगर करेंगे तब तो आपके लिए ठीक है, अदरवाइज़ आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। जो लोग भी बीएचयू में बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो साफ साफ लिखा हुआ है, द यूनिवर्सिटी विल टेक एडमिशन बीएससी ऑनर्स रन एट एफएमसी यानी कि फैकल्टी मेन कैंपस थ्रू द आईसीएआर मोड। मतलब ये अपना काउंसलिंग नहीं कराएंगे, एडमिशन जो भी होगा वो आईसीएआर मोड में होगा। एंड अगर कोई सीट वैकेंट रह जाती है आईसीएआर के काउंसलिंग के बावजूद, तब वो सीयूईटी के बेस पे मेरिट लिस्ट के आधार पे भरा जाएगा। अदरवाइज ओवरऑल सारे के सारे सीट्स पे, मतलब 200 सीट्स पे जो भी एडमिशन होगा वो आईसीएआर के थ्रू होगा। तो यही एक बहुत बड़ी अपडेट थी एग्रीकल्चर में एडमिशन बीएचयू के लिए। बाकी सभी तो है ही, बाकी आप जानते हो कि ऑलमोस्ट 70+ कॉलेजेस हैं, 75 के अप्रॉक्स आप मान सकते हो आईसीएआर के अंदर, जिनमें एग्रीकल्चर में एडमिशन होता है। और भी कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो डायरेक्ट एडमिशन भी लेते हैं। तो आप उन सभी जिसमें भी आप जाना चाहते हो उनकी वेबसाइट को ओपन करके आपको चेक करते रहना है कि वहाँ क्या अपडेट आई है, क्या सारी न्यूज़ आ रही है, क्या कुछ हो रहा है। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो, जो भी आपके आसपास की यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में भी आप जानते हो, अगर आपको कॉलेजेस का कोई आइडिया नहीं है तो आप हमारी वीडियो ज़रूर देखिएगा। हमने बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ बनाई हैं जिसमें मैंने बताया हुआ है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हो, किस में आप सीयूईटी के थ्रू जा सकते हो, किस में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको एग्रीकल्चर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप जाके ज़रूर देखिएगा। बहुत ही सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं। प्लस वहाँ पे पिछले साल का क्या कट ऑफ रहा था, क्या काउंसलिंग का प्रोसेस था, क्या सारी चीज़ें हुई थी, कितने राउंड में एडमिशन हुआ था, स्पॉट राउंड में क्या हुआ था, ये ओवरऑल चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई हुई हैं। तो आप एक एक करके वो सारी वीडियोस देख सकते हो जो आपके बहुत ही काम की होंगी। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, कोई सवाल आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कीजिएगा, उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊँगी। और यूजी के एडमिशन से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जिनका टारगेट होता है कि वो बीएससी करे या फिर एग्रीकल्चर करे, तो वो दोनों ही
प्रेफरेंस लेके चलते हैं कि इफ़ एग्रीकल्चर में एडमिशन नहीं हुआ तो वो बीएससी में ले लेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए बीएससी के भी सारे इन्फॉर्मेशन पड़े हुए हैं, आप उसे भी देख सकते हो। और लगातार यूजी के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन आएगी ऑथेंटिक, ये नहीं कि अब रिजल्ट के ऊपर ही 25 वीडियो बना दो और अब बच्चे कंफ्यूज हो, पता नहीं कब रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट आपका अभी नहीं आ रहा है, 30 जुलाई के बाद ही आएगा, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। सारे यूनिवर्सिटीज़ के रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको फोकस रखना है। जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन ऑन करेंगे आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जैसे अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का चल रहा है, 20 तक डेट है, आप उसको कर सकते हो। इसके अलावा अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी फिर से ओपन करता है अपना CSS पोर्टल, तो वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। BHU में अभी तक रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुआ है, तो आपको इंतज़ार करना है। और बाकी भी ICR का भी अभी तक नहीं आया है, तो अगर आ जाता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इसीलिए मैंने कहा कि चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिलते रहे। तो ये एक इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को बताना चाहती थी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सोल टारगेट होता है BHU में एडमिशन लेना, और कई बार वो ICR को निगलेक्ट करके चलते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ICR को CUET में सेलेक्ट नहीं किया था, तो उनके लिए थोड़ा सा इस बार ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है कि उनका एडमिशन BHU में ना हो, क्योंकि काउंसलिंग तो ICAR ही करवाएगी और आपने ICR सेलेक्ट नहीं किया है। तो ये एक प्रॉब्लम है। अगर आप लोगों ने, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोग हो जिन्होंने ICAR को सिलेक्ट नहीं किया था, सिर्फ BHU को सिलेक्ट किया था। तो उनके लिए हम सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, वो किस तरह से BHU में एडमिशन ले सकते हैं या अदर किसी ICAR के कॉलेज में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।